हेलो फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। आज मैं एक सूचना जो भी जस्ट मेरे पास में पहुंची थी उसको लेकर आज आपके साथ में मैं ये वीडियो जो शेयर कर रहा हूं। और ये जो वीडियो है ये खास करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए, जिन बच्चों की बोर्ड की परीक्षा अभी स्थगित कर दी गई थी कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के तहत। उन परीक्षा को कराने का निर्णय आ चुका है। कहने का मतलब है कि जो अपने गृह मंत्रालय है उनके द्वारा एक लेटर के माध्यम से अब ये सूचना ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसका आया है कि वो जितने भी राज्य हैं या जो भी सीबीएसई बोर्ड है वो अपने अपने स्तर पर उचित व्यवस्था करके उचित प्रबंध करके लॉकडाउन और कोरोना वायरस के अंदर 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनमें छात्रों के हित का ध्यान रखते हुए उन परीक्षाओं को करवाने की आपका तैयारी अपनी शुरू कर दें। कहने का मतलब है कि जो काफ़ी दिनों से अटकल चल रही थी कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, कुछ बच्चों के मैसेज भी आए कि सर हमारे एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे। तो उनको मैं बता दूं कि भाई अपनी तैयारी जारी रखें, एग्ज़ाम होंगे, हर हालात में होंगे। और जैसे इनका टाइम टेबल जारी हो जाता है वो मैं आपको इसी वीडियो इसी चैनल पर आपको मैं बताता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। ये जो मेरे पास नोटिफिकेशन या जो ये मैसेज आया है, ये मैसेज है जी गृह सचिव के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है। अजय भल्ला जी जो आईएएस हैं उन्होंने नॉट लॉकडाउन के अंदर चलती हुई गाइडलाइन के अंदर बताया है कि जितने भी स्टेट एजुकेशन बोर्ड हैं, सीबीएसई हैं या आईसीएसई वाले हैं, उनके जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 10वीं और 12वीं के, जिनको लॉकडाउन के चलते सस्पेंडेड कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था, अब उनके स्कूलों के द्वारा, बोर्डों के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा जितनी भी सूचनाएं या जो रिक्वेस्ट परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय को की गई थी उसके संबंध में जो आज निर्णय दिया गया है उसके तहत गृह मंत्रालय ने बताया है कि इतनी बड़ी संख्या में जो बच्चों की संख्या है उन बच्चों के हित का ध्यान रखते हुए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है और जो कोरोना वायरस के अंदर जो अपने नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए पूर्ण सुरक्षा के साथ में आप बच्चों के परीक्षा है जो 10वीं और 12वीं की वो करवा सकते हैं। अपनी पूरी ही सुरक्षा और पूरी तरीके से व्यवस्था करते हुए आप 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को शुरू करवाइए। और उसके लिए उन्होंने खास निर्देश दिए हैं जिसमें दो चार मैं चीज़ बातें आपको बता दूं। एक तो जो कंटेनर जोन है यानी कि जहाँ पे आप कोरोना वायरस के जो मरीजों की संख्या ज़्यादा है, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि जहाँ पे रेड अलर्ट है, रेड जोन जिनको बोलते हैं, वहाँ पे किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर विल भी ये लिखा है परमिटेड, यानी कि वहाँ पे किसी भी एग्जामिन सेंटर या परीक्षा केंद्र बनाने की अनुमति वहाँ पे नहीं दी जाएगी, यानी कि वहाँ पे परीक्षा केंद्र आप नहीं बना सकते। और दूसरा, जितने भी टीचर, स्टाफ और स्टूडेंट हैं उनको ज़रूरी आवश्यक है कि वो मास्क पहन कर आएँ। ठीक है, उनके मास्क लगे होने चाहिए, फेस मास्क होनी चाहिए उनके अंदर। तीसरा जो मेन जो बात है कि सभी सेंटरों के ऊपर सैनिटाइजर की या जितनी भी अपने व्यवस्था होती है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पूरा पूरा प्रबंध होना चाहिए। नंबर 4, एग्ज़ाम के अंदर जितने भी बोर्ड जो एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं, जो परीक्षा केंद्र वाले नियंत्रक हैं, उनको एग्ज़ाम के अंदर पूरी की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना होगा। और नंबर 5 है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो परीक्षा केंद्र पर एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे उनके लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था करनी है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। इसी बात को लेकर जो आईएएस भल्ला साहब हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय के जरिए निकाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जो राजस्थान आरबीएसई बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा थी उसको राज्य सरकार को ये नोटिफिकेशन गृह सचिव की तरफ से दे दिया गया है, भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि वो अब अपने स्तर पर एग्ज़ाम के जो पेपर उसका पूरा प्रबंध करते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू करवाएं। अब राज्य सरकार का क्या नोटिफिकेशन कितने समय बाद निकलता है, क्या वो टाइम टेबल जारी करते हैं, मैं आपको जैसे ही सूचना मिलेगी तुरंत आपको इसी चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं जो अब घर पे बैठे हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। अब बच्चों के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत जल्द राज्य सरकार है उसका टाइम टेबल जारी करेगी। तो आप सबके लिए बेस्ट विशेज़। और आज के लिए इस जो ये सूचना थी इसको देना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो धन्यवाद जो इस चैनल पर जुड़े हैं उन सबका। और इस सूचना को ध्यान में रखते हुए जितने भी बच्चे 10वीं और 12वीं वाले हैं वो इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 10वीं और 12वीं के बच्चों तक शेयर करें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये आपके सामने मैंने दिखाया कि भारत सरकार का ये जो अपने पास में नोटिफिकेशन आया है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।